हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सीविंग रूम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल से नेक के डिज़ाइन। तो गाइस, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। फर्स्ट डिज़ाइन को बनाएंगे हम ब्यूटीफुल सी वाइट लेस के साथ ही जॉइंट वाली लेस का भी यूज़ करेंगे। इस डिज़ाइन को हम सर्कल नेक के साथ बनाएंगे। डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले तो हमने पेस्टिक को अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करके रखा है। साथ ही गाइस, हमने पेस्टिक को फैब्रिक के ऊपर भी प्रेस की हेल्प से चिपकाया हुआ है। कटिंग हमने इसकी ऑलरेडी करके रखी थी। तो पूरी टोटल हमारी पेस्टिक की चौड़ाई 1.5 इंच रहेगी। आधा आधा इंच हमारा दोनों साइड का मार्जिन रहेगा और आधा इंच सेंटर से हमने गैप रखा है। इसकी टोटल चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। नीचे की तरफ भी आधा इंच का मार्जिन रखेंगे हम। टोटल हमारी पेस्टिक की लंबाई 11.5 इंच रहेगी। अगर आप इसे और लंबा करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साइड से जैसे कि हमने इसको कट किया था, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए ग्लू लगाएंगे हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक पर। सेंटर से भी हमें फैब्रिक को इसी तरह से कट करना है। ग्लू को लगाने के बाद फैब्रिक को हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो गाइस इसे आप प्रेस की हेल्प से भी सेट कर सकती हैं, उससे यह बहुत ही ईजिली अंदर की तरफ चिपक जाएगा। ठीक इसी तरह से गाइस हम दूसरी साइड भी ग्लू लगाएंगे फैब्रिक पर और उसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से चिपका लेंगे। बैक साइड से दोनों साइड हमारा फैब्रिक ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड होगा और फ्रंट साइड से इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। दोनों साइड के फैब्रिक को हमें इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके चिपका लेना है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और हमारी यह पट्टी इस तरह से बनके रेडी होगी। अब हम इसके साथ गाइस जॉइंट वाली लेस का यूज करेंगे। फैब्रिक पट्टी के जस्ट सेंटर में हम इस तरह से जॉइंट वाली लेस को सेट करेंगे। लेस को हम बैक साइड रखेंगे और फैब्रिक पट्टी को फ्रंट साइड में, और किनारी किनारी पर फैब्रिक पट्टी के सिलाई लगाएंगे और दोनों को एक साथ हम स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा लेस को हम ऐसे कट करेंगे। आज का डिज़ाइन गले का बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा गाइस, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। सभी डिज़ाइन एक से बढ़कर एक आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही इजी मेथड के साथ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग हमने आपको बताई है। और ब्यूटीफुल सी हमारी फैब्रिक पट्टी तो इस तरह से बनके रेडी होगी। अब इसके साथ हम अपनी वाइट कलर की इस लेस का यूज़ करेंगे। पाकिस्तानी पैटर्न के साथ इस तरह की ब्यूटीफुल सी लेस बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप भी इस तरह की लेस का यूज़ कर अपने नेक के डिज़ाइन को बना सकती हैं। अब लेस को हम बैक साइड में इस तरह से रखेंगे और अपनी फैब्रिक पट्टी को इसके जस्ट ऊपर, जितनी भी लेस को आप हाईलाइट करना चाहती हैं उतना कर सकती हैं। लेस को हम थोड़ा ऊपर की साइड एक्स्ट्रा निकाल के रखेंगे, कम से कम आधा से पौन इंच। इसके बाद हम लेस को फोल्ड करेंगे इस तरह से और कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर हमें इस तरह से बनाना है गाइस कि हमारी लेस का यह एंगल ऐसे आए ताकि यह देखने में अच्छा लगे। इस तरह से दोनों साइड हम कॉर्नर बना लेंगे और इसे भी हम फैब्रिक पट्टी के साथ ऐसे ही स्टिच करेंगे। कॉर्नर बनाते टाइम गाइज आप बहुत ही फिनिशिंग रखें, क्योंकि जितना फिनिशिंग से आपका कॉर्नर बनेगा उतना ही यह डिज़ाइन ब्यूटीफुल लगेगा। और ठीक इस तरह से ही गाइज हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए पूरी इस लेस को अपनी इस फैब्रिक पट्टी के साथ स्टिच कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेस को ही कट करना है। ब्यूटीफुल सा हमारा यह डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। अब हम इसे चलिए अपनी कुर्ती के साथ सेट करेंगे। गले का डिज़ाइन हमने पहले ही बनाकर रखा हुआ था। इसका मेजरमेंट भी चलिए हम आपको बता देते हैं। 6 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है और 4.5 इंच इसकी लंबाई। नीचे की साइड हमने वी शेप में एक कट लगाया है 2 इंच का और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। फैब्रिक के साथ रख के हमने प्रेस की हेल्प से इसे सेट भी किया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड भी कर लिया। अब कुर्ती के फ्रंट साइड में हम अपने इस गले को रखेंगे सेंटर में और एक सेंटर में इस एंगल तक हम एक सिलाई लगा लेंगे। नीचे तक हमें सिलाई को नहीं लगाना है। इसके बाद हम अपने इस डिज़ाइन को यानी लेस वाले डिज़ाइन को इसकी बैक साइड में रखेंगे। इस तरह से हमें अपने इस लेस वाले डिज़ाइन को रखना है कि यह गोलाई के साथ स्टिच हो जाए।
इस एंगल से हमारा यह लेस का डिज़ाइन सिलाई में आना चाहिए ताकि यह बाहर की तरफ ना दिखे। इस तरह से इसे रखेंगे हम और इसे हम कुर्ती के जस्ट सेंटर में ही रखेंगे डिज़ाइन को, ताकि यह इधर उधर ना जाए। पहले तो हमें अपने इस फैब्रिक पट्टी पर ही सिलाई को लगाना है। सिलाई के जस्ट ऊपर हम सिलाई को लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब हम कुर्ती के गले को सीधा करके रखेंगे इस तरह से और पेस्टिक के जस्ट साइड साइड में सिलाई को लगाएंगे। पहले हमें अपने इस प्लेकेट यानी फैब्रिक पट्टी को ही सेट करना है, उसके बाद हम अपने इस नॉर्मल गले को सेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करते हुए बहुत ही ईजिली हम इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। आज का डिज़ाइन आई थिंक आपको पसंद आएगा। बहुत ही अच्छे और यूनिक डिज़ाइन है सारे। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे हम और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। सेंटर में हल्का सा कट भी लगाएंगे ताकि यह बैक साइड में इजीली फोल्ड हो और इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे बैक साइड में और किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे ताकि इसमें फिनिशिंग भी आए और बैक साइड का फैब्रिक फ्रंट साइड में ना फोल्ड हो। अब कुर्ती के बैक साइड का जो हमारा फैब्रिक होगा उस पर भी हम तुरपाई करके इसे रेडी करेंगे। ब्यूटीफुल सा हमारा यह नेक का डिज़ाइन इस तरह से बनके तैयार होगा। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। जो हमारा एक्स्ट्रा लेस उठी हुई है उसे भी हम ग्लू की हेल्प से या फिर सुई धागे की हेल्प से सेट करेंगे। डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। सेकंड हम नेक का डिज़ाइन बनाएंगे जिसका मेजरमेंट ऑलरेडी मैंने पेपर के ऊपर करके रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 4.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है और 3 इंच इसकी लंबाई। यहाँ पर हम कॉलर वाला नेक बनाएंगे। 3.25 इंच हमने बाहर के राउंड की चौड़ाई रखी है और इसी तरह से 3.25 इंच राउंड पर हम एक मार्क करेंगे। अगर आप इसकी और चौड़ाई करना चाहती है राउंड की तो और चौड़ाई भी कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। अब डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने फैब्रिक पट्टी ऑलरेडी बनाकर रखी हुई थी। इस फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई मैंने 1 सेंटीमीटर रखी है और लंबाई 3.5 इंच। अब फैब्रिक पट्टी को हम इस तरह से इस गोलाई में रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साइड में रखते हुए सिलाई को लगाएंगे। बाहर की तरफ से भी आप पहले सिलाई लगा सकती हैं, यह आपकी अपनी चॉइस होगी। स्टेप बाय स्टेप करते हुए हमें सारी फैब्रिक पट्टी को इसी तरह से लगा लेना है। अब हम राउंड वाले नेक पर भी यानी मार्किंग के जस्ट ऊपर इसी तरह से सिलाई को लगाएंगे।
यहाँ पर हमें दो फैब्रिक पट्टी के बीच थोड़ा सा गैप रखना है, क्योंकि बाहर के राउंड की ज़्यादा गोलाई होती है और लंबाई भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग रखते हुए ही हमें थोड़ा थोड़ा गैप रखना है। दोनों साइड से हम एक्स्ट्रा पेपर को कटिंग करके हटा लेंगे। अब हम एक पेस्टिक लेंगे। पेस्टिक के जस्ट ऊपर हम अपने इस फैब्रिक पट्टी के डिज़ाइन को रखेंगे। दोनों साइड से पेस्टिक हमारी एक्स्ट्रा होनी चाहिए और नीचे की साइड भी। सेंटर में इस तरह से हम पेस्टिक को रखेंगे और साइड साइड में ऐसे मार्किंग करेंगे। मार्किंग के अंदर की तरफ हमें आधा इंच रखते हुए एक और मार्किंग करनी है, जो हमारी मेन मार्किंग होगी। यहाँ से ही हम पेस्टिक को कटिंग करेंगे। पेस्टिक को इक्वल करते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे। 1 इंच का एक और हम बाहर की तरफ मार्क करेंगे। इस तरह से 1 इंच की पट्टी बनेगी हमारी गले की। इसी एंगल से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम कुर्ती के बैक साइड में रखेंगे, इसे सेंटर में लेते हुए, और प्लेस की हेल्प से अच्छे से इसे प्रेस करके हम सेट कर लेंगे और नॉर्मली गला बनाएंगे जैसे बनाते हैं। गले को बनाने के बाद डिज़ाइन को बैक साइड में रखेंगे हम, और अपने इस गले को फ्रंट साइड में और किनारी किनारी पर सिलाई लगाकर दोनों को एक साथ ऐसे हम सेट कर लेंगे। कॉलर में लगाने के लिए मैंने 2 डोरी ऑलरेडी बनाकर रखी हुई थी और इसमें हमने टैसल भी लगा ली है। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप टैसल को लगाएं। गले की चौड़ाई के एंड लंबाई के अकॉर्डिंग मैंने इसका कॉलर भी कटिंग करके रखा था, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने लिया है पहले ही। अब फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इसके साथ ही हम फ्रंट साइड में इस डोरी को भी रखेंगे। पेस्टिक के इस एंगल पर हमें डोरी को रखना है और ऐसे फोल्ड करेंगे हम, और पेस्टिक के साइड साइड में सिलाई को लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इस तरह से कट कर लेना है। ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड भी डोरी को रखेंगे और पेस्टिक के साइड साइड में सिलाई को लगा लेंगे। और यहाँ पर भी गाइस हमें ऐसे ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। सिलाई हमें अच्छे से पक्की करके लगानी है, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें सिलाई हमारी ना छूटे और इसमें फिनिशिंग भी आएगी जब ही। अब हम इसे फ्रंट साइड में फोल्ड करेंगे और डोरी हमारी कुछ इस तरह से आएगी। अब दोनों साइड के फैब्रिक को हम इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद एक सिलाई को लगा लेंगे, ताकि फैब्रिक हमारा ऊपर नीचे ना रहे। एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर आपने रखा है तो उसे आप इस तरह से कट कर लें, बिल्कुल सीधा करते हुए। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे अपने इस कॉलर को, और सेंटर लाइन को हाईलाइट करेंगे इस तरह से। अब हम इसे गले के साथ स्टिच करेंगे। सेंटर में रखते हुए ही हम गले के साथ इस कॉलर को स्टिच करेंगे। आप चाहें तो जैसे कुर्ते के साथ कॉलर को लगाते हैं दोनों साइड से इनविजिबल, इस तरह से भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से इजी मेथड के साथ भी इसे स्टिच कर सकती हैं। बैक साइड की कुर्ती को आप पहले ही स्टिच कर लें, और इस तरह से हम मशीन के फुट को उठाएंगे धीरे धीरे से, और सर्कल में ऐसे ही सिलाई को लगाते जाएंगे।
कॉलर हमारा इस तरह से स्टिच होगा। अब जो बैक साइड से इसका फैब्रिक रहा है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे गाइस। इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर तुरपाई कर लेंगे, इससे यह आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। ब्यूटीफुल सा नेक का डिज़ाइन हमारा इस तरह से बनके तैयार हुआ है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही कमेंट्स कर हमें यह भी ज़रूर बताएं कि यह डिज़ाइन आपको कैसा लगा। साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगी यह भी हमें ज़रूर बताएं। और थर्ड एंड ब्यूटीफुल सा नेक का डिज़ाइन भी हमारा फैब्रिक पट्टी के साथ बनेगा, जिसका मेजरमेंट मैंने ऑलरेडी पेपर के ऊपर करके रखा था। साइड में जो हमने एक और सर्कल की मार्किंग की है वह हमने 2.5 इंच पर की है। यह हमारा ब्यूटीफुल सा बोट नेक बनेगा और साथ ही फैब्रिक पट्टी के साथ। फैब्रिक पट्टी भी मैंने ऑलरेडी बनाकर रखी थी 0.5 इंच चौड़ी, और कम से कम 3 इंच इसकी हमने लंबाई रखी है। इस तरह की कम से कम हम 15 से 20 फैब्रिक पट्टी बनाकर रखेंगे। जो हमारा राउंड का नेक होगा उसके सेंटर में रखते हुए हम फैब्रिक पट्टी को स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम बाहर वाले राउंड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, तो कम से कम हम बीच में एक फैब्रिक पट्टी का गैप रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप करते हुए सारी फैब्रिक पट्टियों को इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। आज का यह डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी मेथड के साथ बनेगा। बाहर वाले राउंड पर तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हम अंदर के राउंड पर भी इसी तरह से गले पर सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक पट्टी को हम एक दूसरे से मिलाते हुए ही रखेंगे ताकि यह फिनिशिंग के साथ आए। फैब्रिक पट्टी को इस तरह से फाइनल स्टिचिंग करने के बाद हम पेपर को इस तरह से कट करेंगे गोलाई में ही। अब बोट नेक के साथ हम फैब्रिक पट्टी को स्टिच करेंगे। जो मैंने उरेब ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। बैक साइड से हम अपनी इस फैब्रिक पट्टी को ऐसे स्टिच करेंगे। फैब्रिक पट्टी को हम थोड़ा खींचते हुए रखेंगे। राउंड नेक में अगर आप कोई पाइपिंग या फिर फैब्रिक पट्टी लगा रही हैं तो फैब्रिक पट्टी को आप उरेब ही रखें। उरेब फैब्रिक पट्टी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है। अब फ्रंट साइड में भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे हम और किनारी किनारी पर सिलाई को लगाएंगे। अब बाहर की तरफ से भी एक्स्ट्रा पेपर को हम कट कर लेंगे। कुर्ती के साथ हम गले को बनाएंगे तो इसके लिए मैंने एक पेस्टिक ली है और पेस्टिक को हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे तीनों साइड से, और बाहर वाले राउंड से हम हाफ पेस्टिक पर ऐसे मार्किंग करेंगे। पेस्टिक को हमें डबल फोल्ड करना है इस तरह से, इससे हमारा गला बिल्कुल इक्वल कटेगा दोनों साइड से। अब पेस्टिक पर जहाँ पर हमने मार्किंग की है उससे आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे, यह हमारी मेन मार्किंग होगी। और हम 1 इंच की पेस्टिक की पट्टी बनाएंगे, यानी आधा इंच हम बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इसे हम इसी एंगल से कट करेंगे। कट करने के बाद कुर्ती के बैक साइड में इसे हम सेंटर में रखेंगे। प्रेस की हेल्प से हम इसे चिपका लेंगे और जैसे हम नॉर्मली गले को बनाते हैं इसे भी हमें उसी तरह से बना लेना है। अब हम अपने डिज़ाइन को बैक साइड में रखेंगे और कुर्ती के गले को फ्रंट साइड में आधा इंच ऊपर चढ़ाते हुए और किनारी पर सिलाई को लगाएंगे। गला हमारा इस तरह से बनेगा। अब हम अपने इस पेपर को भी हटा लेंगे जो हमने फैब्रिक पट्टी को लगाते टाइम लगाया था।
डोरी का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने 1-1 मीटर की 2 डोरी ली है। एक साइड से तो डोरी को मैंने फैब्रिक पट्टी के साथ स्टिच कर लिया है और एक साइड से हमने ऐसे ही रखा है। दोनों साइड से वैसे तो हमें डोरी को एक साथ अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि इधर-उधर ना जाए, और दूसरी डोरी के जस्ट बैक साइड से ऐसे हम डोरी को निकालेंगे। इससे हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा यह डिज़ाइन बनेगा। ठीक इसी तरह से गाइज़ अब हम इस डोरी को दूसरी डोरी यानी फैब्रिक पट्टी के बैक साइड से निकालेंगे और उसे भी हम ऐसे ही खींचेंगे और इसी तरह से हमारा दूसरा डिज़ाइन बनेगा। हाथ की हेल्प से प्रेस करेंगे हम उसे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। स्टेप बाय स्टेप करते हुए सभी डोरी के डिज़ाइन को हम इसी तरह से बनाएंगे। आज का डोरी का डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा गले के साथ, तो इस तरह से इजीली आप इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए पूरे इस डिज़ाइन को हम गले के साथ बना लेंगे। डिज़ाइन फाइनली हमारा इस तरह से बनेगा। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। डोरी का यह डिज़ाइन गले के साथ आप इजीली बना सकती हैं। डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट्स कर हमें अपने कमेंट ज़रूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको किस टाइप के नेक के डिज़ाइन पसंद है ताकि हम नेक्स्ट टाइम बना सकें। एंड लास्ट 4 हमारा डिज़ाइन नेक का बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। तो इसके लिए मैंने डबल फोल्ड कर पेस्टिक को रखा है, जिस पर हम कम से कम 3.25 इंच का गले की चौड़ाई का मार्क करेंगे। लंबाई हम गले की 3.5 इंच रखेंगे। बोट नेक बनाएंगे हम यहाँ पर। अपनी अकॉर्डिंग आप लंबाई एंड चौड़ाई गले की रख सकती हैं, जितना भी आपका बोट नेक रहेगा। स्ट्रेट लाइन के साथ हम इसे कवर करेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा गले का मार्क हो। सर्कल में हम बोट नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम कटवर्क एंड पर्ल्स के साथ ब्यूटीफुल सा यह नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। 2 इंच हम बाहर की तरफ एक और मार्क करेंगे और सर्कल में इसी तरह से हम 2-2 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। अब हम इसे अच्छे से हाईलाइट करेंगे ताकि इस मार्किंग का हमें पता रहे। बाहर की तरफ हम 1 इंच का और मार्क करेंगे। यह हमारी फैब्रिक पट्टी रहेगी जो हमारी तुरपाई के साथ जाएगी गले की। अब इसी एंगल से गाइज हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। जो हमने 2 इंच की सर्कल की मार्किंग की है, तो 1.25 इंच हम यहाँ से गैप रखेंगे और 2 इंच पर ऐसे मार्क करेंगे। इसके बाद हम ½ इंच का गैप रखेंगे और राउंड की साइड हम थोड़ा एक्स्ट्रा गैप रखेंगे। राउंड में हम ½ इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और ऊपर की साइड हमारा जो राउंड रहेगा उसमें ½ इंच का मार्क ही रहेगा। पहले तो गाइज आप अपने इस बोट नेक की अच्छे से मार्किंग कर लें, यानी मेजरमेंट कर लें कि कितना गैप कहाँ पर रहेगा, क्योंकि जब तक आपको राउंड की पूरी मार्किंग नहीं पता होगी कि कितना गैप हमने कहाँ रखना है, तो उसके हिसाब से आप इसके बाद मार्किंग करना स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पर फिर से 1.25 इंच का गैप रखेंगे। बाहर वाले राउंड पर हम 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि बाहर के राउंड की एक्स्ट्रा हमारी लंबाई होती है। इसी तरह से ½ इंच का गैप रखेंगे फिर से, और नीचे की साइड जो बाहर की राउंड की नेक की मार्किंग होगी उसमें हम 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे। और स्टेप बाय स्टेप करते हुए इसी तरह से हम सारी मार्किंग करेंगे। फिर से हम 1.25 इंच का गैप रखेंगे और इसके बाद ½ इंच का। आज का यह कटवर्क का डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा गाइस, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। आई थिंक आपको सारे डिज़ाइन काफ़ी पसंद आए होंगे, तो जल्दी से कमेंट्स कर हमें अपनी थिंकिंग ज़रूर बताएं कि यह सारे डिज़ाइन आपको कैसे लगे। पेस्टिक को हमें इस एंगल से कट करना है। अब चलिए हम इसकी कटिंग भी करते हैं ताकि आपको यह पता चले कि इसकी कटिंग आपको कैसी करनी है। इस तरह का डिज़ाइन बहुत ही इजी मेथड के साथ बनता है और बहुत ही इजीली यह डिज़ाइन बन भी जाता है। आजकल वैसे भी कटवर्क डिज़ाइन का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। अब हमें पेस्टिक को कुछ इस तरह से कट करना है, यानी जिस एंगल पर हमने राउंड की मार्किंग की थी 2 इंच की लंबाई तक ही हमें पेस्टिक को कट करना है।
अब हमें कुछ इस तरह से पेस्टिक को कट करेंगे, जो हमने कटिंग किया था उसे ही। और ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए सारे इस पेस्टिक को ऐसे ही कट कर लेंगे और इस तरह से हमारी कटवर्क की शेप बनेगी। अब बाहर की तरफ हमने 1 इंच की पेस्टिक की पट्टी रखी थी, उसे भी कट करेंगे। कटिंग होने के बाद गले की शेप कुछ इस तरह से आएगी। अब हम फैब्रिक के साथ रखेंगे इसे और प्रेस की हेल्प से अच्छे से सेट करेंगे। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए गले को हमने फैब्रिक के साथ प्रेस की हेल्प से चिपका लिया था और बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी अंदर की तरफ। अब हम इसे कुर्ती के फ्रंट साइड में रखेंगे और पेस्टिक के साइड साइड में पहले तो हम राउंड में इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। इससे हमारे कटवर्क में जब हम सिलाई को लगाएंगे तो वह काफ़ी इजी हो जाएगा और हमारा फैब्रिक इधर उधर भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम कटवर्क पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाते टाइम हमें मशीन की चाल ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, नॉर्मल ही रखनी है। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम सारे कटवर्क पर ऐसे ही सिलाई को लगाएंगे। इससे पहले भी गाइज मैंने अपने यूट्यूब चैनल द सीविंग रूम पर ट्राउज़र डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन एंड नेक डिज़ाइन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड किए। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें और फुल वीडियोस देखें। इस तरह से हमें राउंड में पहले तो फैब्रिक को कट करना है, इसके बाद हम कटवर्क से भी फैब्रिक को कट करेंगे। इस तरह से हम कटवर्क से भी फैब्रिक को कट करेंगे और कॉर्नर में छोटे छोटे से कट भी लगाएंगे। और ठीक इसी तरह से हम सारे कटवर्क से फैब्रिक को कट करेंगे स्टेप बाय स्टेप करते हुए। कटवर्क को हम फ्रंट साइड में फोल्ड करेंगे तो हमें अपनी पेस्टिक को कुछ इस तरह से अंदर की तरफ हल्का सा प्रेस करते हुए फोल्ड करना है। इसके बाद किसी भी नुकीली चीज़ से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यह बहुत ही ईजिली गाइस बाहर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। सेकंड टाइम भी हम इसी तरह से करेंगे। फोल्ड करना इस तरह के फैब्रिक को काफ़ी ईजी होता है, यह बहुत ही ईजिली किसी भी नुकीली चीज़ से फोल्ड हो जाते हैं। और स्टेप बाय स्टेप करते हुए ठीक इसी तरह से हम सारे कटवर्क को फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमने इस तरह से कटवर्क को कर लिया है और बैक साइड से भी इस पर तुरपाई की है। अब हम इसके साथ इन पर्ल्स को सेट करेंगे। बैक साइड से हम अपनी कुर्ती को रखेंगे और बैक साइड से ही गले के साथ हम पर्ल्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। 2 कटवर्क के सेंटर में इस तरह से हमें नोक पे मिलाते हुए इन पर्ल्स को सेट करना है ताकि गले का बैलेंस भी बना रहे और यह देखने में ब्यूटीफुल भी लगे। आप चाहें तो वैसे बटन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बटन काफ़ी अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा, तो आप इस तरह के पर्ल्स का ही यूज़ करें। इस तरह के पर्ल्स इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। और इसी तरह से गाइस स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम सभी पर्ल्स को सेट करेंगे और डबल टांका लगाकर अच्छे से इसे पक्का करेंगे ताकि यह ना खुले। और ब्यूटीफुल सा फाइनल लुक आप देख सकते हैं गले का कितना अच्छा बना है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के न्यू वीडियोस के लिए। साथ ही ट्रेंडी एंड यूनिक डिज़ाइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो आई थिंक आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें कि यह डिज़ाइन आपको कैसा लगा।